पुराना और नया जमीन रसीद की अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ना एक ऐतिहासिक फैसला दिया गया। यानी अगर फर्जी जमीन रसीद जो है काटने वाले का अब क्या होगा, ये बात आप जरूर जान लीजिए। और उसके अलावे कैसे पता करें कि जमीन रसीद फर्जी है, यानी ये पता कैसे होगा कि आखिर जो जमीन का रसीद आप कटा रहे हैं वो रसीद फर्जी तो नहीं है। आपके पास एक ये रसीद है और आपके पास एक ये रसीद है, कौन सा रसीद सही है, कौन सा रसीद जो फर्जी है, कब रसीद कटता है। देखें, बहुत जगह पे आप देखें कि जितनी सारी अगर आपकी संपत्ति है उसका एक जमाबंदी बना दिया जाता है, और जितनी आपकी जो जमाबंदी में जो भी प्रॉपर्टी आपका दर्ज है, मान लेते हैं ये जो प्लॉट है 116 ये भी दर्ज है, यानी उसके बाद 191 भी दर्ज है, 29 भी दर्ज है। तो ये सारा जो है यानी प्रॉपर्टी क्या है, दर्ज है। कहाँ दर्ज है? दस्तावेज में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इसको समझने का प्रयास करें कि ये जो आप देख रहे हैं ना सारा जो जमाबंदी में अगर आपका दर्ज है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। अब ये सारा जो आपका प्लॉट है इसका राजस्व आप सरकार को देते हैं, और उसके बाद आपको एक उसका स्लिप मिलता है जिसको आप रसीद कहते हैं। तो यानी जो व्यक्ति फर्जी जमीन का रसीद कटा रहा है, हो सकता है उसका फर्जी जमाबंदी भी हो। राज्य सरकार के भी द्वारा कई बार फैसले जो है यहाँ पर लिए जाते हैं, राज्य सरकार के द्वारा भी निर्णय लिए जाते हैं, और राज्य सरकार के द्वारा जो है कभी कभी एक्शन भी लिए जाते हैं कि फर्जी जमाबंदी का जांच हो। आप जो है बहुत बार ऐसा देखे भी होंगे, और बहुत बार आपको ये देखने को मिला भी होगा कि किसी का फर्जी जमाबंदी है, उसको रद्द कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसीलिए इसमें सबसे पहले जो समझने वाली बात है, जानने वाली बात यह है कि फर्जी अगर जमीन का रसीद कोई कटवा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका फर्जी जमाबंदी भी बन गया होगा। और आपको कैसे पता करना है कि जमीन का रसीद जो है फर्जी है। अब देखें, सबसे पहले जो अगर कोई जो है फर्जी जमीन का रसीद जो है अगर कटा लेता है तो आप उसके ऊपर फर्जीवाड़ा का केस भी कर सकते हैं। आप उस पे जो है फर्जी कागजात बनाने का आरोप भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फर्जी दस्तावेज को तैयार करना एक अपराध है और उसमें जेल भी हो सकता है, और साथ में उसको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, यानी जिसको आप जुर्माना कहते हैं वो भी लगाया जा सकता है। इसलिए कि अगर आप फर्जी दस्तावेज तैयार करेंगे तो एक ये सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं ये जालसाजी का काम है, ठीक है। तो जालसाजी करना एक अपराध है, और अगर कोई जालसाजी करता है और वो साबित हो जाएगा तो बाद में आप उस पर आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं और उसको जो है जेल भेज सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर पता कैसे करें कि जमीन का जो रसीद है वो फर्जी है, यानी ये आपको कैसे पता करना है कि फर्जी जमीन रसीद है। देखें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और इसको पता करने का जो बेहतर उपाय यही है कि जो जमीन का कागजात है, ठीक है, तो उसमें जो फर्जीवाड़ा करने की बात है, देखने की बात है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है। सबसे पहले जो है जो बात करेंगे, जो और सबसे बड़ी बात है कि क्लियर स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज किसी के पास नहीं हो, मान लेते कोई रसीद कटा रहा है और उसके पास जमीन की रजिस्ट्री नहीं है, तो हो सकता है कि रजिस्ट्री नहीं है तो कैसे जमीन का रसीद कटा लिया, या हो सकता है या तो उसके पास खतियान भी नहीं है, तो खतियान भी नहीं है, रजिस्ट्री भी नहीं है, हो सकता है उसके पास कोई वसीयत भी नहीं है। तो अगर ये कोई दस्तावेज है नहीं तो किस आधार पे वो जमीन का रसीद कटा रहा है, तो उसके पास कोई दस्तावेज ऐसा है ही नहीं। तो अगर कोई भी दस्तावेज ऐसा नहीं है जिसको दिखा कर कि जमीन का रसीद जो है उसका कटता, जमीन का जमाबंदी कायम होता,
ऐसा कुछ दस्तावेज नहीं है, तो फिर वो रसीद कैसे कटा रहा है? तो इसका मतलब जमीन का रसीद फर्जी है। अब इस फर्जी को फर्जी साबित करने के लिए, इस रसीद को रद्द करवाने के लिए जो है, आप चाहे तो जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के पास केस फाइल कर सकते हैं, यानी जिला राजस्व कार्यालय में आपको क्या करना है, केस फाइल करना है, और केस फाइल करके आपको ये फर्जी जमीन रसीद को रद्द करवा देना है। अब इसमें जब आपका केस आप फाइल करेंगे, जैसे बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या ये इसको लेकर हम सिविल कोर्ट नहीं जा सकते हैं? देखें, बिल्कुल जा सकते हैं, इसके लिए तो आप, लेकिन अगर आपका मामला यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है, सारा सॉल्व हो जाता है, तो फिर अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर सिविल कोर्ट भी आप जा सकते हैं। तो आप यानी जिला कलेक्टर के पास केस फाइल करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को नोटिस जाएगा, और नोटिस जाएगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर उसका रसीद कैसे कट रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ होने चाहिए, बहुत सारे ऐसे कागजात होने चाहिए जिससे कि ये साबित हो सके कि जमीन का रसीद इसका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर जमीन का रसीद उस व्यक्ति का नहीं कटना चाहिए तो किसी भी हालत में नहीं कटेगा। अगर इस तरह से अगर किया गया है तो वो फर्जीवाड़ा है। तो अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जमीन का रसीद ठीक है, फर्जी साबित हो गया, जमीन का रसीद रद्द हो गया, अब उसका क्या होगा जो व्यक्ति ये गुनाह किया था? तो अब आप उस पर जो है आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। एफआईआर पहले आप दर्ज करवा देंगे, एफआईआर में सारा बात मेंशन करेंगे, आपके साथ ये हुआ, जालसाजी किया गया, और आप उसके बाद जो है वहां पर जो है उस पर आपराधिक मुकदमा अपने वकील के माध्यम से उस व्यक्ति पर जो है केस भी फाइल करेंगे। अब तो आपका फर्जीवाड़ा साबित हो गया, तो फर्जी करने वाले का जो सजा है, अगर उसको नहीं मिला है तो वो सजा भी अब उसको जरूर मिलेगा, इसलिए कि वो क्या किया, जालसाजी किया, वो क्या किया, धोखाधड़ी किया। तो जब तक आप उस पर आरोप नहीं लगाएंगे तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। यानी अगर जो आपकी जमीन का रसीद है, आपको पता करना है कि जमीन का रसीद फर्जी है या फर्जी नहीं है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा। तो ये है प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया के तहत आप सारा कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं, सारा कुछ जान सकते हैं। अब इसके अलावे जो मैं बात करूं, लेकिन बहुत जगह जो है दावेदारी की भी बात आती है कि बहुत लोगों का जो है उनका पुराना खतियान उनके नाम पर है, लेकिन नया किसी और के नाम पर होगा। तो नया अगर कोई और किसी के नाम पर हो गया, ठीक है, नया खतियान जो है दूसरे के नाम पर हो गया, तो नया खतियान के अनुसार कोई रसीद कटा रहा है। अब कोई रसीद नया खतियान के अनुसार कटा रहा है, आप पुराना खतियान जो है उसके आधार पर कब्जे में भी है और आपके पास पुराना रसीद है, पुराना रसीद तो कटना बंद हो गया। तो अब ये जो दावेदारी होगी ना कि अब नया खतियान वाला जो है पुराना वाला को फर्जी कहे, और जो पुराना वाला है वो नया वाले को फर्जी कहे, दोनों एक दूसरे को अगर फर्जी कह रहे हैं, तो आखिर सही किसका होगा? तो सही उसी का होगा जिसका पुराना है, ठीक है। पुराना से नया अगर किसी का बना है, नया खतियान बना है, तो उसके बीच में उसको एक तरह से कोई ऐसा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसका आधार से नया खतियान बनाया गया। जैसे जमीन पुराना खतियान के अनुसार बेचा गया हो, ठीक है, जमीन पुराना खतियान के अनुसार से गिफ्ट में दिया गया हो, जमीन पुराना खतियान के अनुसार से जो है जमीन को बंटवारा करके डिवाइड किया गया हो, तो जो भी कारण रहा होगा। लेकिन अगर पुराना जमीन रसीद आपके पास है और जो नया आपका जमीन का रसीद है वो कोई और कटा रहा है, तो वो क्यों कटा रहा है और उसके पास वो भी सबूत है कि उसके पास नया खतियान है, तब ऐसे मामले को आप जिला कलेक्टर के पास लेकर जाने से कोई फायदा नहीं है। अब आपको इस मामले को सिविल कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। सिविल सूट का मामला है, सिविल कोर्ट में जाएंगे, उस व्यक्ति के ऊपर केस फाइल करेंगे। पुराना खतियान आपका है, वर्तमान में अगर आपके पास कब्जा मौजूद है, यानी पुराना खतियान से आपका है और वर्तमान में कब्जा भी आपका मौजूद है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप उस संपत्ति को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, और इस तरह का अगर कोई फर्जीवाड़ा किया भी है तो आप जो है यानी उसको
रद्द करवा पाएंगे उस तरह के गलत दस्तावेज को जी गलत तरीके से तैयार कर लिया गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।